नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। बाबा जी का कहना है, स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पिता परमेश्वर अनामी कुल करतार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, उपस्थित समस्त प्यारे भाई बहन एवं जहां तक आवाज जा रही, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए आशीर्वाद की कामना करते हुए आप सभी को सादर जय गुरुदेव। प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन सुखदेव राजगुरु भगत सिंह, हमारे देश के महान अमर सपूत, जो इस भारत देश की गरिमा के वास्ते हंसते हंसते अपने जीवन को इस धरती के लिए न्यौछावर कर दिए। आज उनका बलिदान दिवस भी है। इसके पीछे का इतिहास बहुत ही दर्दीला है, इसलिए आज की तारीख अपने में अहम मायना रखती, इसका वर्णन नहीं हो सकता। इस देश की गरिमा के लिए 24 तारीख की इनकी फांसी मुकर्रर की गई थी। एक दिन पूर्व इन्हें फांसी लगा दी जाती है। प्यारे भाई बहनों, अब ये 3 लोगों को फांसी लग गई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम नहीं जानते। उस समय के जानकार लोगों ने जब इन्हें भारत की गरिमा के लिए, अपनी मिट्टी की गरिमा के लिए प्राण न्यौछावर करते हुए हमारे मनीषियों ने देखा, उन्होंने अपनी कलम से बयान लिखे। आपने उस समय पर ये शब्द कहे। प्यारे भाई बहनों ने, हम सब लोग जानते हैं, केवल पुनरावृत्ति करते हुए उन्हें हम सब लोग तरोताजगी करते रहेंगे, बेहतर रहेगा। अन्यथा की स्थिति में पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा। चाहे हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, लेकिन उन मनीषियों ने जो बयान दिए हैं वह बयान कभी मिथ्या नहीं हो सकते। आपने कलमबद्ध बयान ये दिए हैं, शहीदों की मजार पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यानी जो लोग इस देश की गरिमा के वास्ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, यहाँ पर मेला लगेगा, लेकिन आज हम जैसे ही पढ़ लिख रहे, हमें उनका भान तक नहीं। केवल और केवल क्या है, अभी हम संक्षेप में वो सारी चीज थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। 23 तारीख को ये देखो, इन्हें फांसी लगा दी जाती है। दिन आते रहे, गुजरते रहे। इधर क्या होता है, आज का जो दिन है उसके अनुसार हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो स्वरूप देख रहे हैं, इन्हें बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते हैं। इनका आश्रम आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में बना है। समझ में ये बात आ रही है कि आखिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा में ही क्यों है। अन्य महात्माओं के आश्रम जगह जगह है। हम बाबा जी को ही गरिमा, हम बाबा जी को ही बड़ा क्यों कहें। चरण चूम कर प्रार्थना आप सभी से ये की जा रही महापुरुष की तरफ से कि लोगों को थोड़ा ध्यान दिला देना। देखो, संक्षेप में बात रहेगी, समय कम है। जब हमारे यहाँ सतयुग चल रहा था, उस समय पर एक शख्सियत हमारे यहाँ जन्म लेती है जिनका नाम ध्रुव है। ध्रुव को जब परेशान किया गया, ध्रुव घर से बाहर
निकले, देखो पिता की खोज के लिए जैसे ही बाहर निकले, राजा उत्तानपाद कहते बेटा सब चीज ले लो लेकिन वापस चले आओ, आप बाहर मत जाओ। ध्रुव ने कहा अरे मालिक तेरे नाम में इतनी पावर है कि घर से निकले और नाम से निकले और उसमें आज हमें ये सब मिलने जा रहा। प्यारे भाई और बहन, मालिक के ऊपर देखो ये सुनकर बड़ा गर्व हुआ कि हे सरकार केवल नाम से निकला हूँ, पूरा राजपाट मिल रहा है और जब तू मिलेगा तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, ये ध्रुव जी बाहर निकल आते हैं। अब देखो इनको मनीषी विद्वान यानी जिन्हें गुरु की संज्ञा दी गई है, इनकी भेंट उनसे वो मालिक कराते हैं। अब प्यारे भाई बहनों संज्ञा लेना, थोड़ा इस चीज को समझने का करना प्रयास, आएगी बात सारी टूट के हम उस चीज को समझ ले, यही बेहतर है। ध्रुव जी को उस समय के जानकारों ने ये कहा कि हे ध्रुव, इस पूरे विश्व में यानी मैं अपने तीसरे नेत्र से देख रहा हूँ, कहीं भगवान नहीं मिलेगा, किसी जमीन पर बैठ जाओ, लेकिन हाँ परमात्मा आगे चलकर उस जमीन पर आ रहे हैं। इस बाबत हे ध्रुव वह जगह पावन है, उनके लिए वो जगह चुनिंदा की गई है, इसलिए आप उस जगह पर चले जाओ। आप जिसकी तलाश करना चाहते हैं वो मालिक आपको मिल जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, सब लोग इतिहास कथा से परिचित हैं। ध्रुव को उस समय के जानकारों ने कहा भेजा, अगर आपको जानकारी है बेहतर है, नहीं जानकारी है तो हम आपको बताए दे रहे। जय गुरुदेव आश्रम जहाँ बना हुआ है, इसी के बगल में ध्रुव टीला नाम से जगह है, वहाँ पर बैठकर ध्रुव जी ने तपस्या किया। 3 लोक के नाथ ने दर्शन दिया और दर्शन जब मिला तो ध्रुव को अटल लोक ध्रुव लोक मिल गया। मैं चरण चूम के प्रार्थना करके जगह निर्धारित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ध्रुव जी को उस समय के जानकार कहीं भेज सकते थे। आप अवध के रहने वाले थे, अयोध्या के, लेकिन आपने मथुरा में आके भजन किया। परमात्मा कौन सी जमीन से मिला, सोचने का विषय है। आगे हम लोग त्रेता युग की बात करते हैं। भगवान राम के सगे भाई लक्ष्मण मेघनाद ने शक्ति मारकर देखो इनको धराशायी कर दिया। हनुमान से कहा जाओ उधर से लेके आओ संजीवनी। अब देखो हनुमान को पहचान नहीं है, पूरा पहाड़ लेके चले आए। अब जितना जिनको यानी इनको निकालना निकाल लिया। निकालने के उपरांत राम ने कहा इनको बाइज्जत वापस करो। लेकिन प्यारे भाई बहनों, उस पर्वत ने कहा कि हे महाराज, हमसे आप काम ले रहे तो सरकार मेरा भी कुछ उद्धार हो जाए। राम ने कहा कि हे हनुमान, इस पहाड़ को कहाँ छोड़ोगे? संसार में बहुत सारी जगह थी, लेकिन राम ने कहा कि हे हनुमान, इस पहाड़ को मथुरा में जाके छोड़ दो। चरण चूम के प्रार्थना करूंगा कि आज आपका उद्धार। और ये 23 मार्च सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी, ये सारा मैटर, ये सारे सिस्टम कहाँ से कनेक्ट है जरा देखना। देखो हनुमान जी ने वह पावन पर्वत देखो मथुरा में स्थापित कर दिया। अब त्रेता चला गया, आया द्वापर युग। जैसे ही द्वापर युग आया, भगवान कन्हैया ने इंद्र की पूजा बंद कराई, देवी और देवताओं की पूजा बंद कराई। हे बाबा, यानी इन देवी देवताओं की पूजा से ना कभी किसी को कुछ मिला और ना किसी को कुछ मिलेगा। जीते जी जो पावर है उसके पास जाओगे सानिध्य में मिल जाएगा। कृष्ण भगवान से ये संवाद होता है बाबा का
प्यारे भाई बहनों, ये देखो कृष्ण ये बताना चाह रहे कि हे बाबा समझो, इस समय पर तीन लोग का नाथ आया हुआ है, उसके बारे में समझने का करो प्रयास। देखो संवाद जब ज्यादा बढ़ा, तीन लोग के नाथ से आप बाहर कहाँ जाएंगे। जब बातचीत हुई, नंद बाबा तैयार हो जाते हैं कि हे कृष्ण जो कहोगे करूंगा। प्यारे भाई बहनों, इंद्र भगवान की पूजा बंद कराई है, आज उन्होंने पूजा गोवर्धन की कराई है। गोवर्धन की जब पूजा कराई, इतिहास साक्षी है, कथा साक्षी है। इंद्र भगवान ने कितना तंग किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखो जो पहाड़ से काम लिया था, आज अपनी उंगली पर रखते हुए और समस्त लोगों की रक्षा जो उनके सानिध्य में अब रक्षा करने के बाद देखो वहीं पर निर्धारित कर दिया और गोवर्धन से कहा कि देखो गिरिराज जी, आगे चल के मालिक साहब आ रहे हैं तो आपका भी कल्याण सुनिश्चित है। प्यारे भाई बहनों, देखना ये द्वापर युग की इतिहास बता रही है, कथा बता रही है। अगर इससे कुछ बेहतर हो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो देखो तीन लोग के ये इतिहास कथाएं हमें बता रही है कि ये मथुरा में कुछ इस तरीके से मालिक को प्राप्त करने के लक्षण मिले, तब ये सारी चीजें वहां निर्धारित की गई। गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए लोग जाते हैं, सबसे पहले गुरु महाराज के आश्रम का दर्शन करते हैं। जब ये सारी चीजें द्वापर युग में लोगों ने देखी, उस समय के मनीषियों से, उस समय के विद्वानों से, उस समय के त्रिकालदर्शियों से नहीं रहा गया। उन्होंने हम सब की तरफ से कर्मबद्ध बयान दिया, क्या दिया? आप लोगों ने पढ़ चुके, हम केवल आपको पुनरावृत्ति कराएंगे, आगे की बात हम लोग साझा करेंगे। क्या है प्यारे भाई बहनों को इतिहास? जैसे ही मथुरा सरजमी के हमने लक्षण देखे, हमारे लिए हमारे मनुष्यों ने देखो उस मालिक से एक प्रार्थना किया, क्या कहा? मनुष्य हो तो बहिरस खान, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के बारन, पाहन हो तो बही गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डालन। प्यारे भाई बहनों, उस समय के हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने हम सब के लिए प्रार्थना उस मालिक से किया, परम पिता से, कि हे सरकार, अगर आगे चल के हम मनुष्य बने तो मुझे मथुरा का दर्शन होता रहे। क्यों? इसलिए कहा कि आगे यानी शहंशाह के शहंशाह, पिताओं के पिता, अनामी कुल करतार इसी सरजमी पर पूरी नाटकशाला के साथ आ रहे हैं। हे सरकार, अगर मनुष्य बनूं तो मुझे मथुरा का दर्शन जरूर मिल जाए। आगे मालिक से हमने निवेदन किया था, अगर पत्थर बन जाओ तो हे सरकार वही मथुरा का पत्थर बनूं। हे सरकार, अगर हम पशु बने तो हम गाय बने, आगे चल के बहुत बड़ी गौशाला बनाएंगे। हे सरकार, वही के हमने रह के हो जाए। अब आगे का आगे अगर हम पक्षी बन जाए तो ज्यादा नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाए, हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कदम के पेड़ केवल मथुरा में मिलते हैं, अन्यत्र कहीं कदम के पेड़ नहीं मिलते हैं। इसलिए हमने ये मालिक से निवेदन किया कि कहीं भी हमारा कैसा भी जन्म हो, हमें मथुरा मिलना चाहिए। जब मथुरा मिलेगी
वादा किया। क्या किया था वादा हमने? या लकुटी अरु कामरिया पे राजती हूँ पुर के तजदारो, आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। नंद हर समय जिंदा नहीं रहेंगे। समझना ये कोटेशन क्या है और ये किसके लिखे हुए हैं? रस खान जी के लिखे हुए हैं। रस खान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये महात्मा है। पूरा वर्णन कर रहे, ये देखो वहां का चरित्र चित्रण करते हुए आगे आप कह रहे हैं कि हे सरकार, चाहे मुझे कुछ भी हो, चाहे हम कितने भी धन में क्यों न चले जाएं, हमारे हीरे जवाहरात से क्यों न महल बने हो, हे सरकार, जब हमें वो मथुरा मिलेगी तो हम सब ने उस मालिक से वादा किया था, कोटिन कल धोत के धाम करीलन कुंजन ऊपर बारो। हे मेरे मालिक, अगर मथुरा का दर्शन हो गया तो करोड़ों यानी हीरे जवाहरात, चाहे हम कुछ भी बन जाए, लेकिन हम मथुरा में अवश्य आएंगे। ये हम सबकी इच्छा और हम सबका संकल्प था। प्यारे भाई बहनों, मनीषियों के अनुसार उस परम पिता परमेश्वर ने हमारी आवाज को सुना। 10 जुलाई 1952 यही पावन स्वरूप जिन्हें देख रहे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये बनारस से इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। ये देश विदेश में और ये जगह जगह पर संदेश मालिका देते हुए और सब लोगों को इकट्ठा करते हुए, प्यारे भाई बहनों सबसे प्यार करते हुए गुरु महाराज अपने चरण कमलों में लगाते रहे। और जब जब महापुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं, नौटंकी वाले हों, ढोला वाले हों, एक बहुत प्रचलन में ये आता है, देखो, ढोला वाले नौटंकी वाले एक दोहा को पढ़ते हैं ढोला नौटंकी शुरू करने से पूर्व। जित को मेरे गुरु बसे उठ की चलियो प्यार, गुरु में लगी मोह में लगे पीड़ा हुई जय पार। जब ढोला नौटंकी वाले ये कह रहे हैं कि जिधर हमारे गुरु रहते हैं उधर की हवा चलना, और गुरु में लग के जब हवा आएगी हमें लगेगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। प्यारे भाई बहन, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अनामी कुल करतार पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अब जैसे ही महापुरुष आएंगे पृथ्वी पर, ये नियम है कि जब इनसे हवा टकरा के आएगी, जितने कीड़ा मकोड़ा है, जितना ये फल खाएंगे और जितना ये संपर्क में चार खान वाले जीव हैं, जितना ये संपर्क में लाएंगे, सब के सब मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाएंगे। अब आप लोग सभी ध्यान से सुनना, जब जब महापुरुष आते हैं तब तब ऑटोमेटिक जनसंख्या बढ़ती है, क्योंकि गुरु में लग के वो हवा आ रही है और जिस जीव में लगेगी उस जीव का कल्याण हो जाएगा। अब देखो जनसंख्या बढ़ने लगी। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, मुसम्मात प्रधानमंत्री, अब लोग कहेंगे ये मुसम्मात क्या होता है? अब आप नहीं जानते हो, हम लोगों को नाम लेना गुनाह है, ठीक नहीं, लेकिन चलो नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा। देखो इस देश में प्रधानमंत्री